हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन। एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज है बच्चों और इसका जो ये आधार है ये 28 सेंटीमीटर है। वो बोल रहे इसी आधार पे एक त्रिभुज स्थित है। ठीक है, एक ही आधार है। कैसे भी बना लो आप, ऐसे बना लेते हैं इधर और इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, इसमें एक उसी आधार पे जो समांतर चतुर्भुज का आधार है, समांतर चतुर्भुज का आधार है, उसी आधार पे देखो, इसी आधार पे ये त्रिभुज भी है। ठीक है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो देखो 28 तो ये है ही, ये 26 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा 30 सेंटीमीटर है। इसको मान लो हम। अच्छा, अब बच्चों अब आपने ज्ञात करनी है ऊंचाई किसकी। आपने ये ज्ञात करनी है कि इसकी जो समांतर चतुर्भुज है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब वो बोल रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी वही है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल भी वही है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी 3 भुजाएं पता है। तो हीरोन सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फिर उस हीरोन का क्षेत्रफल, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है और हमें देखो समांतर चतुर्भुज का आधार भी पता है 28 सेंटीमीटर, तो हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ऊंचाई बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार कितना है 28। ठीक है, तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज में इसका हल है। त्रिभुज के लिए हम त्रिभुज के लिए ए ले लेते हैं 26 सेंटीमीटर, ठीक है, बी ले लेते हैं 28 सेंटीमीटर और सी ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। फिर से अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a कितना है 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2 कितना हो गया 8 6 14, 1 3 2 5 6 7 8 यानी 2 से काटो, 2 से कट गया, 2 चौके 8 2 दूनी 4 यानी 42 सेंटीमीटर। ये इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हम ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ये हो जाएगा हीरोन सूत्र से s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस है हमारा 42, 42 माइनस ए कितना है 26, 42 माइनस बी कितना है 28, 42 माइनस सी कितना है 30। ठीक है, अब ये आ गया 42, 42 माइनस 26, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 16 आ गया, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 14 और 42 में से 30 गए 2 1 12। ये आ गया आपका। ठीक है, हीरोन सूत्र से। अब देखो इसको हल करेंगे। अब हमने बेटा ऐसे छोटे छोटे 2 गुणा 2 वाले वो गुणनखंड नहीं करने, हम अपने थोड़ा बड़े गुणनखंड करने हैं ताकि, अब देखो ये है, ठीक है। अब इसके अगर आपको मुश्किल है तो आप बना सकते हो। 42 का गुणनखंड में 2 दूनी 4, 2 एकम 2 है ना, और यहाँ से 3 7 21। ठीक है, तो आप बड़ा गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 7 बना लो, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो यहाँ पर 16 है तो आप इसको 4 गुणा 4 कर दो। ठीक है,
हमें जोड़ा चाहिए ना, हमने इस तरह से गुणन करने हैं कि हमें उसके लिए जोड़ा मिल जाए। तो 16 को हम 4 गुना 4 कर सकते हैं, 14 को 2 गुना 7, क्योंकि हमारे पास हमें 7 चाहिए एक, और इसका 12 के लिए 2 दूनी 4 3 12, चलो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, 2 का एक ये है और एक ये है, इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा। 3 का देखो, ये 3 1 3 और 1 3 में से 3 बाहर निकल गया। ये भी है अभी 2, इन 2 में से 1 2 बाहर निकल गया। इस 4 में से 1 4 बाहर निकल गया। इस 7 में से 1 7 बाहर निकल गया। इसका मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल जा रहा है। अब इसके ऊपर कोई भी वर्गमूल का निशान नहीं है। अब देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 48 सत्ते 7 7 56, 5 7 चौके 28, 28 और 5 33, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उन्होंने बोला है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, एक ही है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यानी ये हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी यही हो गया। अब समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज का आधार हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। और अभी हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और अगर आधार पता हो तो हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 336, आधार कितना है बराबर है 28 गुणा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 336 और ये इसके साथ है, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे, किसी से भी काट दो आप, छोटे नंबर से काटना, छोटे से काटो। 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 चौके 16, 7 से फिर कट रहा है, 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, यानी 12। तो अतः हमने कि उसकी मतलब किसकी, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई कितना है, अतः समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई बराबर है, थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऊंचाई बराबर है 12 सेंटीमीटर। आंसर, ये आपका आंसर आ